सीताराम दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बोरा का छोटा छोटा कटिंग किए हैं। ये सब बैग बनाएंगे और अमेजोन के लिए हम लोग 5.5 kg का खाद पैकिंग करना है। तो किस तरह से पैकिंग करना है, कैसे क्या करना है, वो आपको बताते हैं। जैसे ये मेरा छोटा छोटा बैग है और ये जो थैला देख रहे हैं, ये इसको थैला का कुछ नाम है। इसमें जनरली कमज़ोर होता है, इसे यदि मैं ऐसे भेज दूँगा ये फटना ही फटना है। तो इसके लिए हमको पहले तो पता नहीं था कि भाई इस तरह से हम करेंगे। हम तो लोकल में बेचने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अमेज़न के माध्यम से अब ठीक ठाक है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि हम लोग इम्प्रूवमेंट करने लग गए, क्योंकि जब भी जाता है तो ये फट जाता है। फटने पर फिर हमारा रेटिंग कस्टमर कम दे देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ छोटे छोटे एक बोरा लाते हैं, उसका 3 हिस्सा करते हैं। 3 हिस्सा में ये निकलता है और यही हमारा मशीन है, बैग क्लोजर मशीन। इसी से हम लोग बैग सी लेते हैं। और इसको मैं देख सकते हैं सब झोला चला गया है। और ये देखिए, इधर सीधी है, इधर सीधी है, बीच से ये हो गया। और एक ये झोला देखिए, एक एल जैसा इसको सिया गया है, इसको सिर्फ आई जैसा सिया गया। एक तरफ ये सिया हुआ था, तो इस तरह से हम लोग सी दिए। तो इस तरह से हमारा झोला तैयार हो गया। तो यहाँ 3 स्टेज है। इसमें हम लोग खाद भर दिए 5 किलो 700 करीब, ये इसमें आ गया। दूसरा में फिर देखिए इस तरह का पीला येलो रेड झोला स्वदेशी खाद का, इसमें हम लोग मिला दिए, मैंने इसमें डाल दिए, सॉरी मिला नहीं दिए, डाल दिए। ये डालने के बाद फिर हम लोग इसको सील कर देते हैं। सील करके कैसे करते हैं देखिए, इस तरह का हम लोग सील कर दिए और फिर इसके बाद सील कर दिए। तो ये क्या होता है ना कि जब कुरियर में ऑफिस में जाता है तो ये फेंकाता है, पटकाता है, दबता है, बहुत कुछ होता है। तो ये झोला फट जाती है, क्योंकि ये इसको कुछ झोला का नाम है, मैं भूल रहा। यदि आपको ये झोला का नाम पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो ये झोला फट जाती है, तो फटने से खाद बाहर जाता है। और ये आप ये इस तरह का जो बोरा देख रहे हैं ना, इसमें कहीं कहीं छेद होता है, तो इससे खाद निकलने का डर रहता है। इसलिए हम लोग ये ला एक इसके अंदर में भी डाल देते हैं। यदि ये फट गया तो ये बचा लेगा, और नहीं फटा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हमारा झोला सही सलामत उनके पास पहुँचेगा। और ये रहने से ये फ़ायदा होता है। और दूसरा ये इसके ऊपर हम लोग स्टिकर मारते हैं, बहुत कुछ मारते हैं, और हमारा झोला गंदा ना हो। क्योंकि कभी कभी ये रिटर्न आ जाता है। रिटर्न आने के बाद फिर हम लोग खोल कर फिर चेक करते हैं कि क्या चीज़ बचा है, क्या सुरक्षित है। फिर हम लोग उसको अच्छे से पैकिंग करके फिर वापस भेज देते हैं। यदि हम इसको ना डालें और ये फट गया, वो पहुँच भी गया ना, मान लीजिए ये झोला दाम है 15 रुपये, तो मेरा 15 रुपये लॉस हो जाएगा। ऐसे मेरा कुछ लॉस हद तक बच जाता है। तो इस तरह से हमारा ये काम हो रहा है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि 5.5 kg का लीफ कंपोस्ट पैकिंग करने में कितना चीज़ सोचना पड़ता है। क्योंकि 5.5 kg का लीफ कंपोस्ट जाने में जितना, यदि हम बोरा में उस तरह का बोरा में हम लोग रखते हैं, तो यदि वो उसमें 35 किलो आता है, 35 किलो। और जैसा अभी गर्मी है, 1 सप्ताह के अंदर में वो 35 घट के 33.5 या 34 पहुँच जाता है। मतलब 1 किलो का लॉस हो जाता है। अब फिर हम लोग इसमें भरते हैं, सब कुछ करते हैं। और इसमें यदि हमारे कुरियर में गया तो 100 ग्राम और लॉस हो जाता है, क्योंकि ये किस तरह से जा रहा है और कितना गर्मी और टेम्परेचर है। क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर होता है, मतलब नमी होता है, नमी की वजह से ये कम होना शुरू हो जाता है, जो वो भी एक लॉस है। तो हम नहीं चाहते कि ग्राहक को किसी तरह का लॉस हो या किसी तरह का ये दिक्कत हो। इसलिए हमारा उद्देश्य एक ही है कि अच्छा से अच्छा पैकिंग करके ग्राहक के पास डिलीवर करें। 1-2 केस हो जाता है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप हमको आराम से व्हाट्सएप मैसेज करें कि आपको खाद कब निकल गया या कुछ हो गया, या हमको फ़ोटो खींच के भेज दीजिए कि कहाँ फट गया है, क्या हो गया। तो आपको हम दूसरा मतलब उतना का खाद या उससे ज़्यादा खाद हम आपको यहाँ डिलीवर करवा देंगे। और अमेज़न वाला में क्या दिक्कत है कि सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि हमको मोबाइल नंबर रहता नहीं है, और सीधा हमारा फीडबैक में ही दे देते हैं नेगेटिव। लेकिन हम चाह के भी मैं तो नहीं कर पाता। हमारा ये कोशिश रहता है अच्छा से अच्छा करें, लेकिन तब भी ऐसा कोई डिलीवर हो गया है तो हम उसका सॉल्यूशन करते हैं कि आप हमसे खाद खरीदें, उसमें नेक्स्ट टाइम में हम ज़्यादा खाद बढ़ा कर बेच देंगे। ये हम कर सकते हैं, और ये करना भी चाहिए। हर सेलर का ये दायित्व होता है कि कस्टमर के पास सही वज़न सही तरीके से पहुँचे। तो धन्यवाद। आशा करते हैं आप हमारा ये पैकेजिंग समझ में आ गया होगा। तो आप हमसे लीफ कंपोस्ट कब खरीद रहे बताइएगा, और यदि कुछ भूल चूक हो जाता है तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।